नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। हमारे सामने एक मेल हथेली है, पुरुष जातक है और रियल हथेली है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो 8700631128 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप वहां से देखकर भी जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है 100%। निश्चित रूप से आपका जो करियर का मामला रहेगा उसमें बोलने से जिस चीज में ज्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से कार्य करने से, दिमाग से कार्य करने से ज्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहने वाला है, ज्यादा तरक्की देने वाला रहने वाला है। दूसरी बात, पॉजिटिव सोच ज़्यादा हावी आपके अंदर रहेगी, आप पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। हथेली की जो आभा मंडल है, जो इसका ऑरा है, वो सुंदर किरणें बिखेर रही है। इसका मतलब है आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपके अंदर सौभाग्य है और ऐसा भी समय आने वाला है कि जीवन में हर क्षण का आप आनंद लेंगे, आपसे लोग आकर्षित होंगे, आपकी किरणें पॉजिटिव स्थिति में पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ेगा क्योंकि आपकी मंगल क्षेत्र पे अगर हम देखते हैं तो दो लकीरें सुंदर स्थिति में हैं, एक दूसरे को जो है ये बल प्रदान कर रही है, एक दूसरे को ये पावर दे रही है, जिससे जो निम्न मंगल है उसकी शक्ति को ये दुगना कर रही है। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति आ रही है आने वाले समय में कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, ये बता रही है। और जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ये स्पष्ट कह रही है। दूसरे ये लकीरें इंगित कर रही है आप में न तो प्रतिभा की कमी है, न बुद्धि की कमी है। आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से यहाँ पे इंगित कर रही है ये। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय आपने ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा, इन लकीरों के अलावा आपके जो दोनों मंगल हैं ये पुष्ट और सुंदर हैं, इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव भी आपके अंदर बना हुआ है। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति आए, डट कर मुकाबला करना, अपने कामों में लगे रहना, ये चीज़ आपके अंदर है। अब देखिएगा दो लकीरें हैं यहाँ पे और सूर्य पे धीरे धीरे आप देखेंगे एक शानदार सा मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा। अभी नहीं हुआ, अभी इसको कम से कम 1.5 साल लगेगा, तब जाके ये मछली का चिन्ह अपना फल देगा, लेकिन अच्छा है, आ रहा है। और ये लकीरें कह रही हैं कि भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको उसमें बड़ा फायदा होगा, अच्छा धन आप कमा पाएंगे। दूसरी बात ये कह रहा है कि नाव या बोट से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी अच्छा फायदा होगा। तीसरी ये बात कर रहा है, क्योंकि सूर्य पे भी मछली आ रही है, सूर्य प्रबल हो रहा है, सूर्य और मंगल दोनों लकड़ी का कारक भी हैं।
अगर लकड़ी का आप अगर कोई काम करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा आपको होगा, या कागज का उद्योग अगर आपका हो तो इसमें आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, जबरदस्त फायदा होने वाला है। व्यापार के योग बन रहे हैं आपके। साथ में मछली का चिन्ह इस बात का द्योतक है कि आपको अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, अपने मेहनत और अपने परिश्रम के दम पे आपको अपने कार्यों में विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा, नाम और यश होगा, एक ब्रांड बनकर आप उभर पाएंगे। और आपको जो निर्णय ले रहे हैं न व्यापार का, वो आपको करना चाहिए, इसमें पीछे नहीं रहना है, करना चाहिए। अब देखिएगा व्यापार के योग कब से बन गए हैं आपके, आपके व्यापार का योग पिछले साल से ही बन गए हैं। व्यापार के योग पिछले साल से बन गए हैं। और ठीक अगर आप देखेंगे, अगर आप शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति हथेली में आ रही धीरे धीरे। ये करियर और धन की रेखा अगर आप देखें यहाँ से भी जा रही है और यहाँ से भी इस पे मिल रही है, एक दूसरे को पावर दे रहे हैं ये। और एक रेखा यहाँ से भी स्थिति में आ रही है, तो क्या होगा इसमें, इसमें इसके तिगुना पावर बढ़ रही है। लेकिन धीरे धीरे ये लकीर भी बढ़ रही है इस पे, तो लापरवाही के गुण भी आ रहे हैं। तो लापरवाही के गुणों से आपको बचना है, लापरवाह नहीं होना है, आलस्य से बचना है आपको, लापरवाही से बचना है आपको, कल पे काम नहीं टालना है। ये सबसे बड़ी जो है आपकी कमजोरी हो सकती है। अब ये तिगुना जो है पावर दे रही है इसको, तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रत्येक दिन धन आने वाला है, ऐसी स्थिति आ रही है। प्रत्येक दिन धन की स्थिति आ रही है। आपको अपने वाहन का निश्चित रूप से सुख मिलने वाला है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख आपको प्राप्त होने वाला है, और अपने व्यापार का सुख आपको जबरदस्त रूप में प्राप्त होने वाला है। ये चीज़ें को बता रही है। और देखिएगा यहाँ पे अगर हम शानदार तरीके से देखते हैं तो एक लकीर यहाँ से निकल करके धीरे धीरे सूर्य में आ रही है, और ये प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। मानी आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, और उसका जबरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। लेकिन थोड़ा देखिए ये यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो रही है, फिर जा रही है। इसका मतलब है आप योजनाएं तो बना लेते हैं, चीजें वहां तक तो पहुंच जाती है, लेकिन फिर उसमें विलंब होना शुरू हो जाता है। कार्यों में कई बार अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, और उतार चढ़ाव जो है ज्यादातर लगा रहता है। ये इस चीज को दिखाता है। कई बार ये कन्फ्यूजन की स्थिति में भी डालती है। कई बार जिस प्रकार से स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, अस्थायित्व तो होना चाहिए था करियर और धन के मामले में, सब कुछ होते हुए भी वो अस्थायित्व तो नहीं दिखाई देता है। दो चीजें दूंगा मैं, और जरूर करिएगा, बहुत सरल है। एक तो मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, बहुत सुंदर क्रिया है, बड़ी प्रैक्टिकल है और जबरदस्त फल देती है। और दूसरा जो है मैं आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी का उपाय दूंगा। उसको उसी विधि के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपको जबरदस्त फायदा मिलने बैठ जाएगा। ये शक्तियां बड़ी जबरदस्त काम करती हैं। ये उपाय आपके 5 तत्वों से, जिससे आपका शरीर बना हुआ है, इससे मिली हुई होती हैं। इसीलिए मैं कभी भी कोई भी व्यक्ति हो जो मुझसे हाथ दिखाता है या कुंडली का अध्ययन करवाते हैं, कुंडली का अध्ययन तो मेरे दूसरे आचार्य जी करते हैं, मेरे छोटे आचार्य हैं, वो करते हैं, ऑडियो के माध्यम से देते हैं आप लोगों को, बड़ा सुंदर वो विश्लेषण करते हैं, उसमें फलादेश देते हैं। लेकिन मैं कभी भी जो है कोई नग है या कोई अंगूठी है इसको नहीं पहनाता हूँ। मैं जिससे शरीर बना है नैसर्गिक चीज़ों से, पंच तत्वों से,
उससे मिला हुआ जो उपाय है, जो प्रैक्टिकल रूप में काम करे। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अंगूठियां काम नहीं करती हैं या नग काम नहीं करते, वो बहुत अच्छी हैं, अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा रिसर्च का क्षेत्र दूसरे हिसाब का है। हम एक प्राकृतिक और प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके चलते हैं। तो हम जो है आपको उसी प्रकार का उपाय देते हैं जिससे आपका शरीर में परिवर्तन हो और आपके जीवन के में आपके कार्यों में परिवर्तन हो और जीवन आपका कहीं न कहीं एक अच्छी स्थिति में चले और जीवन में स्टेबिलिटी आए। तो यही चीज हम आपको देंगे, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय, जीवन में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और अष्टलक्ष्मी तो सब कुछ प्रदान करती है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो उंगलियां हैं उसमें जो तीसरे पोर्व हैं उसमें बड़ा छेद दिखाई दे रहे हैं, और खासकर बुढ़ापे के समय तो थोड़ा सा संभल के रहना है। जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये कहता है कि आपको इंडिकेशन देता है कि आपको ऐसा संभल के रहना है, अपने खर्चों पे थोड़ा काबू रखना है। आपका खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपके हाथ में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ये बात फैक्ट है। पैसा टिकना मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा आपका। धन का संचय जिस प्रकार से करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट जिस प्रकार से होना चाहिए, उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो इसको समय रहते सुधारे, नहीं तो बुढ़ापे काल में जो है धन के मामले में संघर्ष रह सकता है और ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन धन के बहुत अच्छे लक्षण हैं, ऐसा नहीं धन नहीं आएगा, धन जबरदस्त आएगा, लेकिन बचाना किस प्रकार है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो एक जो है गुरु बलय बन रहा है, ये बता रहा है शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में आप चाहे अपना काम कर रहे हो, चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हो, तो जबरदस्त आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और अपार मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। आपने व्यापार के बारे में पूछा, मैंने बता दिया पिछले साल से ही जो है आपके योग बन रहे हैं, आप निश्चित ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा अब अंगूठा आपका क्या बता रहा है। एक तो पार्टनरशिप में आपको जो है उस प्रकार की तरक्की नहीं मिलेगी और हो सकता है धन हानि भी हो जाए या व्यापार में बड़ा नुकसान भी आपको हो जाए, तो पार्टनरशिप आपके लिए नहीं बना हुआ है। दूसरी बात है आप श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जल्दबाजी और भावनाओं में आके किया गया काम आपको धन के मामले में नुकसान तो देगा ही, व्यापार के मामले में भी नुकसान देगा। और दूसरी बात देखिएगा तो बुढ़ापा बहुत अच्छा है, 56वें वर्ष के बाद का जो समय है वो शानदार दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन ये शानदार तब रहेगा जब आप फालतू के खर्चे बंद करें। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, यहाँ से देखेंगे आप इस प्रकार से 2 वर्ग के चतुष्कोण के चिन्ह बन रहे हैं। चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव है और किसी का नहीं। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है आपके किस पे, ये चतुष्कोण पे, बहुत अच्छा है। ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ा रहे हैं, दयालु किस्म का व्यक्तित्व आपको दे रहे हैं, गंभीर लेकिन किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले रहेंगे। और ऐसे लोगों को बाहर से भी पैसा आता है, विदेशों से भी ऐसे लोगों का धन होता है, और प्रैक्टिकल रूप में देखें तो विदेशों में व्यापार करते हैं ये लोग। तो आप तो विदेश में ही रह रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखें, एक चीज़ और उभर रही है, एक दो चीज़ें फिर मैं पूरा विश्लेषण करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ बन रही है, एक्चुअल में मछली का ही चिन्ह बन रहा है और केतु का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है।
जब मछली पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति यात्राएं जीवन में करता है, क्रिएटिव रहता है, तो यात्राएं करेंगे और वो यात्राएं सुखद होंगी। केतु का प्रभाव है तो निश्चित ही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म में और धर्म में आपकी रुचि और गहरी होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिकोण इस पे बन रखा है। ऐसे व्यक्तियों को अचल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे भी मछली का चिन्ह बन रहा है। ये भी इसी बात का द्योतक है कि यात्राओं का लाभ होगा। यहाँ पे अगर त्रिकोण अगर बन जाता है, दो दो बनते हैं तो ज़्यादा पावर देगा, एकाएक जीवन में बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जो है इन दोनों के बीच में देख रही है। आप अच्छे महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति हैं। सोच सकारात्मक हावी रहने वाली है आपकी और बहुत आगे बढ़ने की है। आपकी इच्छा भी श्रेष्ठ है और कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की है। और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, आप करेंगे। दूसरी बात अगर हम करें, मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है। ये स्पष्ट बता रहा है कि विवेक बहुत अच्छा है। आपकी सोचने की जो ताकत है, जो पावर है, वो उच्च क्वालिटी की है और दिमाग से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लेकिन धैर्य बहुत ज़्यादा है आपके अंदर और ऐसा धैर्य होना चाहिए, ऐसा। और मैंने परखा है, आपको मैंने 3 अप्रैल का डेट दिया था। मेरे फ़ोन में कुछ इशू आ गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाया आपका, लेकिन आपने एक बार भी जो है न तो मुझे मैसेज किया न कॉल किया। ऐसा धैर्य बहुत कम लोगों के अंदर होता है। एक ऐसा व्यक्ति भी मैंने देखा है जिसको मैंने 3 अप्रैल का डेट दिया था, लेकिन 3 अप्रैल सुबह शुरू हुआ नहीं, वो व्यक्ति मुझे जो है गालियां देने बैठ गया। मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसका वीडियो देने के बाद। और बड़ा मैंने दिखाने बैठ गई कि मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ, ये हूँ वो हूँ। भगवान जाने क्या है, मानसिकता थोड़ी वैसे ही दिख रही थी। लेकिन ठीक है, हमारा काम विश्लेषण देना है। हमने 3 अप्रैल का डेट दिया था उनको, लेकिन 3 अप्रैल शुरू हुआ ही नहीं कि वो व्यक्ति जो है चढ़ बैठ गया हर चीज़ पे। तो ऐसे अधीर वाले व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन आपका धैर्य वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है। जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से पूरी हथेली को पार कर रही, सही तरीके से घूम रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है और जीवन में एक बार स्थायित्व आने पर वो निरंतर चलने वाली चीज़ है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। अब ये देखो, ये भी यात्राओं को बता रहा है, ये यात्राओं को बहुत अच्छा बता रहा है। अब अंगूठे के नीचे का भाग देखें, ये है शुक्र का पर्वत। आप सब लोग जानते हैं कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। यहाँ पे आप भी तेजस्वी हैं, स्पष्ट बता रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं और ज़्यादा रहेंगी। और आपके अंदर जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की जो क्षमता है वो भी आपके अंदर बनी रहेगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा जो है अगर यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये ज़्यादा उभर गया है। तो एक तो विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ाएगा, दूसरा कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, तो भी उस प्रकार से नहीं है, अभाव दिखाई दे रहा है। और कई बार किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी और चिंता भी करेंगे। कई बार जो वास्तविक सुख है उसमें हल्की कमी भी दे रहा है ये। तो इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया जो दे रहा हूँ उसको करिएगा, निश्चित ही अच्छा रहेगा। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। बृहस्पति की स्थिति देखें, बृहस्पति आपका बहुत श्रेष्ठ है।
और मैंने कुछ क्षेत्र गिनाए हैं, उनमें बड़ी अच्छी जो है चीज़ें होने वाली है। अब इसमें देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चतुष्कोण भी बन रहे हैं। अपने क्षेत्र में ऐसा नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। शनि आपका बहुत अच्छा है, कभी कभी हल्का सा उलझन देता है, बाकी ठीक है। सूर्य बहुत अच्छा है आपका, सूर्य में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपका बुध भी बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है और योजना बनाकर अगर जीवन काल में चले तो ज़्यादा फायदा रहेगा। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। चंद्रमा का हिस्सा भी बहुत सुंदर है, बेहतरीन दिखाई दे रहा है। देखिएगा मानसिक रूप से मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा और शरीर में कितनी भी समस्या हो लेकिन चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे आके अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव आप ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन है आपका। माँ होंगी तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा, माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आगे अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से आपकी हथेली का ये विश्लेषण है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।